डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, इसके पहले के वीडियो में हमने विटामिन्स के प्रकार, विटामिन्स के खोजकर्ताओं के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि विटामिन विलेयता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। आज हम लोग इनके नाम जानेंगे, यानी कि नाम जान लेंगे, उसके बाद में क्या है इनके रासायनिक नाम की भी चर्चा करेंगे और इनके स्रोत की चर्चा करेंगे और कमी का क्या प्रभाव होता है, यानी कि कमी से होने वाली कौन सी बीमारियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं कि जो जीवों में अभी तक लगभग जो है 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है। इसमें से दो नियासिन, दो हैं, कौन कौन सी नियासिन है, विटामिन डी है। तो विटामिन डी का हमारे शरीर में संश्लेषण हो जाता है, परंतु शेष का हमारे शरीर में जो है संश्लेषण होना आवश्यक होता है। तो समस्त विटामिनों को दो टाइप से बांट दिया गया, एक तो जल में घुलनशील विटामिन, दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, इनका आवश्यकता से अधिक मात्रा जो है वो मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है, अतः शरीर में इनका विशेष संचय नहीं होता है, इसलिए इन्हें प्रतिदिन ग्रहण करना आवश्यक होता है। कौन से विटामिन? जल में घुलनशील विटामिन को। जबकि इसके विपरीत फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, इनका उत्सर्जन मूत्र के साथ नहीं होता है, इसलिए ये वसा ऊतकों में संचय हो जाता है। ऐसे विटामिन, ठीक है, जो वसा ऊतक में संचय हो जाते हैं, समझ लीजिए वो फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। अब हम चलते हैं, पहले बात करते हैं ए नंबर, यानी जल में घुलनशील विटामिन, यानी वाटर सोल्युबल विटामिन इंग्लिश में कहेंगे। इसमें पहली हमारी विटामिन आती हैं, कौन सी है पहली विटामिन? विटामिन B1। B1 को थायमीन या थियामीन के नाम से जानते हैं, ये इसका रासायनिक नाम है। इसके स्रोत क्या होंगे? अनाज में मिलेगा, फलियां में पाया जाएगा, सोयाबीन में मिलेगा, दूध में मिलेगा, ईस्ट और अंडे मांस में। इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? वो तो बेरी बीमारी हो जाती है। अब दूसरा विटामिन आता है विटामिन B2, यानी कि इसको जी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और स्रोत क्या है? पनीर है, अंडे है, ईस्ट है, हरी पत्तियां हैं, मांस एकत्रित है। इसकी कमी से कीलोसिस हो जाता है, यानी ओंठ वगैरह फट जाते हैं। अगला आता है विटामिन B3, यानी कि निकोटिनिक अम्ल। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? निकोटिनिक अम्ल। ये ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडे, दूध, टमाटर, मेवा, फलियां में पाया जाता है, ये इसका सोर्स है। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। अगला आता है विटामिन B5, यानी कि पैंटोथेनिक अम्ल। पैंटोथेनिक अम्ल क्या है? इसका रासायनिक नाम है। अब स्रोत क्या है? अंडे में, यकृत में, मांस में, दूध में, टमाटर में, मूंगफली, गन्ना में ये पाया जाएगा पैंटोथेनिक अम्ल यानी विटामिन B5। इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम हो जाती है। अगली विटामिन आती है विटामिन B6, यानी कि इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। ये कहाँ मिलेगा? दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत और मछली में पाया जाएगा। इसकी कमी से क्या होगा? रुधिर क्षीणता हो जाएगी, चर्म रोग हो जाएंगे और पेशी ऐंठन की बीमारी हो जाती है। अगला आता है विटामिन B7, या इसको विटामिन H कहते हैं। इसे इसका केमिकल नेम बायोटिन हो जाएगा। एक का सोर्स क्या हो जाएगा? मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल, ईस्ट। इसकी कमी से बीमारी कौन होगी? चर्म रोग हो जाएगा और बालों का झड़ना, यानी बाल भी झड़ने लगेंगे। इसी तरीके से विटामिन B9 है। विटामिन B9 को फोलिक अम्ल समूह कहते हैं। ये कहाँ मिलेगा? हरी पत्तियाँ, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, वृक्कों, फलियां आदि के आंत के जीवाणु में ये पाया जाएगा। कौन? फोलिक अम्ल समूह यानी विटामिन B9। तो ये इसका सोर्स हुआ। कमी से कौन सी बीमारी होगी? तो रुधिर क्षीणता हो जाएगी और कुंठित वृद्धि हो जाती है। अगला आता है विटामिन B12, यानी साइनोकोबालामिन। इसका सोर्स क्या है? मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के जीवाणु। इसकी कमी से रुधिर क्षीणता हो जाती है और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां हो जाती हैं, जिससे क्या होता है? तंत्रिका तंत्र सही रूप से कार्य नहीं करता है। अगला आता है 9 नंबर पर विटामिन C।
तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये नींबू वंश के फल में पाया जाएगा, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फलों में ये पाया जाएगा। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी रोग हो जाता है। दोस्तों, आज तक हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन अगर एक क्रमबद्ध तरीके से इसको पढ़ा जाए तो समझना आसान है। ये छोटी कक्षाओं से मतलब 6, 7, 8, 5 है ना, इसमें सब में पढ़ा गया, लेकिन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और उच्च कक्षाओं में भी विटामिन हैं और अन्य कंपटीशन वाली परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते हैं। कभी कभी केमिकल नेम पूछता है या इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो रही है उसके बारे में पूछता है। तो अभी तक हम लोगों ने जल में घुलनशील विटामिन यानी 2 बी और सी, अब बी के कई टाइप से ये पूरा डिटेल हम लोगों ने किया। अब आइए देखते हैं हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन, इनके नाम वैसे भी हमने इधर रख रखे हैं, स्रोत के बारे में और कमी का प्रभाव। अब देखिए, नाम में 10 नंबर पर ए है, विटामिन ए। विटामिन ए मतलब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? ए, डी, ई और के। ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है और इसका स्रोत क्या है? ये पाया जाएगा कहाँ पर? अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, दूध, हरी सब्जियां, गाजर। इसकी कमी का प्रभाव क्या होगा? इससे जीरोथैल्मिया हो जाएगा और रतौंधी नामक बीमारी हो जाएगी। अगला आता है 11वें नंबर पर विटामिन डी, यानी कि इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है और इसमें देखेंगे स्रोत क्या हो जाएगा? मक्खन, मछली का तेल, त्वचा और ईस्ट में मिलेगा और सूर्य प्रकाश में इसका संश्लेषण होता है मानव के शरीर में। इसकी कमी से सूखा रोग यानी कि रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। अगला आता है 12 नंबर पर यानी 12 नंबर पर विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। इसका सोर्स क्या होगा? तेल में मिलेगा, गेहूं में, अंडों की जर्दी में और सोयाबीन में पाया जाएगा ये। अब देखिए इससे क्या होता है, कमी का क्या प्रभाव होता है? इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है, जननांग तथा पेशियां क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं। तो इस तरीके से अब देखेंगे अगली विटामिन 13 नंबर पर हमारी विटामिन कौन सी है? विटामिन के। विटामिन के का जो है वो केमिकल नेम नेप्थोक्विनोन है। ये हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन और आंत के जीवाणु क्या हैं? सभी इसके स्रोत हैं। क्या होता है जब चोट लग जाती है या कहीं कट जाते हैं, चोट लगने पर रुधिर का थक्का न जमने से रुधिर का स्राव अधिक हो जाता है, मतलब लगातार रुधिर क्या है? बहता रहेगा। तो ये वंडरफुल वीडियो है, मतलब जो हर कंपटीशन में, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर ऐसे वीडियो की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस तरीके के वीडियो और आपको हम बना करके प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।